नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको मनुष्य के दांत के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। पाचन पढ़ाने से पहले हमें दांतों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं पहले आपको मनुष्य के दांत, फिर उसके बाद लार ग्रंथियाँ, फिर उसके बाद पाचन का पूरे सिस्टम पढ़ाऊंगा। इसलिए आज हम क्या जानेंगे, मनुष्य के दांत, दांतों का क्या काम होता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, कैसे दांत होते हैं, दांत किसका बना होता है, ये सब बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मनुष्य के दांत के बारे में जानेंगे। तो मानव दांत हमारा उसका अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। इसका आंतरिक भाग बना होता है, जो हमारा ये दांत दिख रहा है इसके अंदर एक भाग होता है, ये बना होता है डेंटाइन का, और इसके ऊपर वाला जो भाग सफेद कलर का जो दिख रहा है ये बना होता है इनामेल का। तो आंतरिक भाग डेंटाइन का, बाहरी भाग इनामेल का। तो समझ गए दांतों के बारे में। ये बस थोड़ी थोड़ी जानकारियां हैं। हमारे पूरे जीवन काल में 52 दांत होते हैं। तो आप कहिएगा ये 32 दांत होते हैं। 32 दांत तो होबे करते हैं, लेकिन जो हमारे 20 दांत होते हैं, 20 दांत जो होते हैं ये दूध के दांत कहलाते हैं, जो 10 से 12 वर्ष की उम्र में दोबारा टूट के फिर से आ जाते हैं। तो हमारे पूरे जीवन काल में 32 + 20 बराबर टोटल मिलाकर 52 दांत हो जाते हैं। 20 दांत टूट जाते हैं, 32 जीवन काल में हमारे दांत आ जाते हैं। फिर क्या करेंगे, हम दांतों के प्रकार में जानेंगे कि दांतों के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, दांतों के 4 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार होता है इंसिजर या कृंतक। इसका काम क्या होता है? इसका काम बस होता है, देखिए जो सामने वाला दिख रहा है, अपने मुंह के अंदर देखिए, ये सामने से जो 4 बड़े दांत दिखते हैं, ये 4 बड़े दांत, इसे कहते हैं इंसिजर। इसका मुख्य कार्य होता है किसी चीज को काटना। तो भोजन को जो हम क्या करते हैं, इससे काटते हैं। ये जो 4 दांत 1 2 3 4 दिख रहे हैं नीचे वाले, तो 4 नीचे और 4 ऊपर, तो दोनों मिला के कितने हो जाते हैं? 8। तो इंसीजर का काम क्या है? दांतों से भोजन को काटना। और इनकी संख्या 4 नीचे 4 ऊपर, तो 4 × 2 मतलब कितना हो गया? 8 हो गया। इंसीजर का काम बस यही होता है, दांतों से क्या करना? भोजन को काटना। दूसरा दांत होता है केनाइन, इसे कहते हैं रदनक। इसका काम होता है मुख्य कार्य चीरना या फाड़ना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? चीरना या फाड़ना। ये बेसिकली क्या होते हैं? मांसाहारी जीवों में इसकी संख्या ही नहीं, संख्या तो सेम ही होती है। मांसाहारी जीवों में ये बड़े आकार के पाए जाते हैं, जैसे शेर, बाघ, क्योंकि उनका काम क्या होता है? हमेशा मांसों को चीर या फाड़ के खाना। तो हम भी कभी भी इसको क्या करते हैं? रत्नक से क्या करते हैं? चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। जो एक कृंतक होता है, इसके बगल के 2 दांत जो नीचे में और 2 दांत ऊपर में, इसे कहते हैं रत्नक, जिसकी मतलब नुकीले कलर का, मतलब नुकीले टाइप का होता है ये दोनों दांत। तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है? तो देखिए, 4 ठो कृंतक, उसके नीचे 2 ठो रदनक, या इसे कहेंगे केनाइन कहेंगे इसे। तो इसकी संख्या 2 नीचे 2 ऊपर, कितनी हो गई? 4 हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है? एक दांत होता है प्रीमोलर, इसे हिंदी में कहते हैं अग्रचवर्णक। जो इंसीजर, केनाइन के बाद अग्रचवर्णक, इसकी संख्या 2 इधर 2 इधर नीचे में, तो हो गई 4। तो 4 नीचे और 4 ऊपर होती है, तो 4 × 2 मतलब इसकी संख्या 8 होती है। लेकिन ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, अग्रचवर्णक प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों मीन्स 6-7 साल के, छोटा या उससे 6 साल से छोटे बच्चों में क्या होते हैं? ये अग्रचवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं। तो कितना हो गया? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर की संख्या कितनी हो गई? 2 इधर 2 ये साइड, 4। तो 4 ऊपर भी होंगे, तो कितनी हो गई? 4 × 2 मतलब 8। तो अभी तक 8 4 12 12 8 20 दांत हो गए। फिर और गिनाते हैं 32 दांत किस में आएंगे? तो देखते हैं, मोलर लास्ट दांत होते हैं जो हमारे प्री मोलर के बाद 3 का जोड़ा, 3 इधर 3 इधर, तो ऊपर भी 3 इधर 3 इधर, मतलब 6 ठो नीचे में 6 ठो ऊपर में। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 6 × 2 मतलब 12 इसकी संख्या हो जाएगी। ये दांत जो क्या होते हैं, जैसे बेसिकली ये दांत होते हैं 6 नीचे 6 ऊपर। इसका भी काम क्या होता है? जैसे प्री मोलर का काम होता है चबाना, तो इसका भी मेन काम क्या होता है? जब भोजन को चबाना ही होता है। लेकिन इसमें 28 दांत 32 दांत तक तो बेसिकली आ ही जाते हैं। जैसे देखिए, ये सामने का 4 दांत हो गया कृंतक, मतलब इंसीजर, फिर केनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। इसमें देखते हैं, थोड़ा धीरे समझते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो गए? ये 4 दांत हो गए, इधर इंसीजर वाला ये हो गया, एक इधर इंसीजर, 2 इधर हो गया। ये दोनों जो दांत दिया गया है, ये और इसके बाद ये दोनों क्या है? प्रीमोलर है। यहाँ तक दोनों क्या है? ये प्रीमोलर है। इसके बाद जो 3 दांत दिख रहे हैं, ये 3 दांत, इसे कहते हैं मोलर।
तो इधर भी 3 दांत हो गए, 1 2 3, ये भी दांत क्या हो गया, मोलर हो गया। लेकिन इसमें कुछ लोगों में जो लास्ट मोलर है, मोलर के 3 भाग होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। इधर भी फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। इसमें लास्ट वाले जो थर्ड मोलर होते हैं, एक वयस्क उम्र हो जाने के बाद, मतलब 18 से 20 साल के बाद में आते हैं। तो 18 से 20 साल के बाद जो ये दांत आते हैं, तो इसलिए कई लोग इसको अक्ल दांत भी कहते हैं। हमारे गांव देहात में इसे अक्ल दांत भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहेंगे विजडम टीथ कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, विजडम टीथ कहते हैं। क्योंकि यह दांत जो होता है, लोग क्या हो जाते हैं, एक एडल्ट हो जाते हैं, 18 20 22 साल में हो जाते हैं, तो ये दांत क्या होते हैं, लास्ट दांत अभी भी आते हैं। कई सारे जो बच्चे अभी मैट्रिक में होंगे, उनका ये जो दांत होगा लास्ट मोलर, मतलब थर्ड मोलर जिसे कहेंगे, वो अभी तक नहीं आया होगा। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो ये प्री मोलर वाले, ये दोनों जो दांत हैं, ये दोनों दांत क्या होंगे, बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। और जो मैट्रिक इंटर में जिसकी उम्र भी 15 16 साल 17 साल हो गई होगी, उसका थर्ड मोलर नहीं आया हुआ होगा। ठीक है, तो दांतों को किस प्रकार से हम गिनते हैं, पहले देखिए क्या है कि इसे कहते हैं इंसीजर, इसकी संख्या 4 हो गई। फिर उसके बाद रदनक, उसके बाद प्री मोलर, फिर उसके बाद मोलर। तो इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर, दांतों को गिन सकते हैं। कोई कहे दांत को क्या करना है, गिनवा देना है, तो फिर क्या करेंगे, उसको 4 कर देंगे। उसको कहेंगे 4 इंसीजर है, 2 केनाइन है, फिर 2 प्री मोलर है, और उसके बाद 3 3 6 कितने हो गए, मोलर हो गए। इसकी संख्या जिस तरह से इधर होंगे, ऊपर भी उसी तरह से हो जाता है। तो देखिए इंसीजर की संख्या 4 गुने 2, तो कितना हो गया, ऊपर भी हो गए, तो 4 गुने 2 8। केनाइन की संख्या कितनी हो गई, 2 इधर तो 2 ऊपर भी, तो इसकी संख्या हो गई 4। प्री मोलर की संख्या 4 नीचे तो 4 ऊपर भी, तो 4 गुने 2 8 हो गए। मोलर की संख्या 3 इधर 3 इधर, तो छोट नीचे हो गया, 6 ऊपर भी, कितना हो जाएगा, तो 12 हो गया। इसका काम क्या होता है, कृंतक का काम या इंसीजर का काम काटने का होता है, केनाइन का काम चीरने या फाड़ने का होता है, प्री मोलर का काम चबाने का होता है, मोलर का काम चबाने का होता है। तो दांतों को गिन लिए। जो लास्ट या थर्ड मोलर जो होता है, क्या होता है, एक उम्र हो जाने पर, 18 20 साल की उम्र हो जाने पर आता है, तो इसे हमारे गांव देहात में क्या कहा जाता है, अकलदांत भी कहा जाता है। देखिए अब तो पता चल गया कि ये दांत होते हैं मांसाहारी जीवों में, क्या होते हैं, कौन सा दांत ये है, ये केनाइन है, ये इंसीजर है, यहाँ प्री मोलर है, और ये वाला लास्ट वाला मोलर है। ठीक उसी प्रकार से ये केनाइन है, इंसीजर ऊपर भी होंगे, ये प्री मोलर है और ये मोलर है। शेर, बाघ, ये सब जो मांसाहारी जीव होते हैं, उसमें तो केनाइन बड़ा होता है। लेकिन हाथी तो शाकाहारी जीव होते हैं, तो उसके दांत कौन से होते हैं, क्या यही वाले केनाइन आगे बढ़े रहते हैं, नहीं। तो हाथी के जो दांत होते हैं, जिस तरह से देखिएगा, हाथी के दांत इस प्रकार से होते हैं। देखिएगा, अक्ल दांत को थोड़ा सा मिटा देते हैं। हाथी के दांत इस तरह से निकले हुए रहते हैं। तो कभी भी कोई कहे कि हाथी के जो दांत निकले रहते हैं, उनके भी दांत तो बड़े होते हैं, तो नहीं। हाथी का जो बाहर का दांत निकला हुआ था, कहते हैं हाथी का खाने का दांत अंदर, दिखाने के दांत बाहर। तो जो दांत दिखता है हाथी का, वो कौन सा दांत होता है, तो यही इंसीजर जो होता है, बड़ा होके आगे निकल जाता है। ठीक है, तो हाथी में ही दांत। पक्षियों में यही दांत जो क्या होते हैं, पक्षियों में ही दांत चोंच का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो पक्षियों में दांत चोंच का रूप ले लेते हैं। तो मानव दांतों के बारे में हम पूरी जानकारी समझ गए। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर। इसकी संख्याओं के बारे में जान गए कि इंसीजर की संख्या 4 नीचे तो 4 ऊपर, कितनी हो गई, 8। इंसीजर के बाद हो गया केनाइन, केनाइन की संख्या 2 नीचे तो 2 ऊपर, इसकी संख्या हो गई 4। फिर उसके बाद प्री मोलर की संख्या 4 नीचे तो 4 ऊपर, हो गई 8। और मोलर की संख्या 6, तो 6 इधर भी, 12 हो गया। लेकिन कई में अभी तक 30 ही दांत आए होंगे, किसी में 32 दांत आए होंगे। तो क्या है, ये दांतों के प्रकार इस प्रकार से हो गए। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मानव का दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। दांत में क्या होते हैं, जो दांत दिख रहा है, जो सफेद भाग वाला ऊपर दिख रहा है, ये ऊपर में इनामेल है, तो इसे क्या कहेंगे, बाहरी भाग इनामेल का बना होता है। इसका अंदर वाला भाग डेंटाइन का बना होता है। दांतों को देखते होंगे, किसी का दांत क्षरण होने लगता है, सड़ने लगता है, तो किसके कारण होता है, तो फ्लोरीन के कारण होता है। तो कौन सा होता है, इनामेल को भी खत्म करके ये डेंटाइन पर वार करने लगता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के कारण क्या होता है, दांत हमारे खराब होने लगते हैं। तो आंतरिक भाग डेंटाइन, बाहरी भाग इनामेल। हमारे पूरे जीवन काल में कितने हो गए, 32 + 20,
कैसे 20? देखिएगा, हमारा दांत जीवन काल में 20 दांत क्या होते हैं, दोबारा टूट के आते हैं। तो 20 दांत को कहते हैं हम दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत कहते हैं, जो दोबारा टूट के आए उसे कहते हैं दूध के दांत कहते हैं। जैसे कौन कौन से आएंगे, तो 4 इंसीजर आएंगे, 2 केनाइन आएंगे, फिर मोलर तो बच्चों में होता ही नहीं, प्री मोलर वाले 2 ठो आएंगे, क्योंकि लास्ट वाला क्या होता है, एक उम्र पर आता है तो लास्ट समय में आता है, मतलब एक बार क्या होते हैं जीवन काल में, एक ही बार रुकते हैं और डायरेक्ट टूट जाते होंगे दोबारा, लेकिन दोबारा नहीं आते। तो देखिएगा, 4 इंसीजर 4 केनाइन, 8 दांत हो गए, 2 ठो 4 इंसीजर हो गए, 2 ठो केनाइन हो गया और 2 ठो ऊपर, 8 4 12 दांत हो गए। 12 और 2 इधर 2 इधर, कितने हो गए, 4 और 4 ठो ऊपर भी हो जाएंगे तो 8। तो 12 8 20 दांत क्या होते हैं, दोबारा टूट के आते हैं। तो हम अपने मानव जीवन काल में क्या होते हैं, 32 दांत तो आए करते हैं, 20 दांत दोबारा टूट के आते हैं। इसका कारण क्या हो गए, 52 दांत हो गए। दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर का काम है काटना, केनाइन का काम है चीरना या फाड़ना भोजन को, प्री मोलर और मोलर दोनों का काम क्या होता है, भोजन को चबाना होता है। ठीक है, तो दांत आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ होंगे। आप तैयार रहिएगा अगले वीडियो पाचन में लाल ग्रंथि और पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि दांत का काम क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दांत का अध्ययन पहले कर रहे हैं। ठीक है, नमस्कार, मैं एम कुमार। इसलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दांत आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।